हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑन क्लासेस फॉर ऑल। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सिंस वर्सेस फॉर। सिंस वर्सेस फॉर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, जहां हमें कोई काम कितने समय से चलता हुआ आ रहा है हमें यह बताना होता है कि कोई काम सुबह से चल रहा है, कल से चल रहा है, 2 सालों से चल रहा है, 4 घंटों से चल रहा है या फिर कुछ और। तो आपको जब वहाँ टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको सिंस या फॉर यूज़ करना है तो एक हल्का सा कन्फ्यूजन रहता है, जिसको हम दूर करने के लिए आए हैं। अब वो दूर कैसे होगा? सिंस हमेशा कहाँ यूज होता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है कि जहां हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट मिलता है कि वो काम तब से चल रहा है तो हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई भी काम है वो 2005 से चल रहा है, ठीक है। अगर हम बोलें कि कोई काम जनवरी से चल रहा है, ठीक है, ये हमें एक एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है कि वो काम तब से चल रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हमें बोल दिया जाए कि कोई काम, ठीक है, किसी एक हफ्ते से चल रहा है, 4 दिनों से चल रहा है, 2 घंटों से चल रहा है, 20 सालों से चल रहा है, तो यानी आपको अगर इस तरह का कोई ड्यूरेशन दिया जाए कि वो काम 2 घंटों से, ठीक है, या फिर 4 हफ्तों से चल रहा है और आपको एग्जैक्ट डेफिनेट पॉइंट ना बताया जाए, तो आपके लिए क्या यूज होगा? फॉर। तो इस तरह से सिंस कहां यूज होगा ये हमें देखना होगा। फॉर के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, अवधि दी जाएगी कि वो काम कब से चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी चीजें मिलती हैं हमेशा सिंस ही यूज होता है। यानी अगर आपने फॉर याद रख लिया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको एक अवधि दी जाएगी कि 4 सालों से, 2 महीनों से, 3 हफ्तों से या फिर कोई भी काम चल रहा है, तो वहां आपको फॉर लगाना है। इसके अलावा कुछ भी दिखता है तो आपको सिंस ही लगाना है। लेकिन फिर भी हम फटाफट देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम एक्चुअल में क्या क्या चीजें डिनोट करेगा। मान लीजिए आपको कोई ईयर दिया है, कोई मंथ दिया है, ठीक है, कोई डेट दी है, ठीक है, मान लो 15 अगस्त से कोई काम चल रहा है, या इसके अलावा आपको कोई फेस्टिवल या आपको कोई ओकेजन बता दिया जाता है कि वो कब से कोई काम हो रहा है, ठीक है, तब भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाएगा। इन सब के अलावा ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? कैलेंडर के ही सभी इंग्रेडिएंट हैं। कैलेंडर के साथ हमेशा सिंस ही लगेगा, यानी कैलेंडर में जो भी चीजें आपको दी जाती हैं उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंस ही लगेगा। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? और पार्ट ऑफ द डे होते हैं हमारे, पार्ट ऑफ द डे। अब पार्ट ऑफ द डे में क्या होगा? चाहे हम बात करें मॉर्निंग की, ठीक है, इवनिंग की या नाइट की, कुछ भी हो सकता है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस, क्योंकि ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। चलिए, आपने देखा होगा लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, इसके साथ आप हमेशा यूज करेंगे। लेकिन लास्ट 4 डेज, लास्ट 5 डेज अगर आ गया, अगेन वो एक पीरियड बन जाएगा, वहां हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो इसके अलावा और क्या रहेगा? स्टेजेस ऑफ लाइफ आपने सुनी होंगी। स्टेजेस ऑफ लाइफ में मान लो कोई चीज है हमारे बचपन से चल रही है, जवानी से चल रही है, या फिर एडोलसेंस, इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस। और एक चीज और पेंडिंग रहती है क्लॉक में, जब आप टाइम की बात करते हैं कि कोई काम है 7 o'clock, ये भी बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, 10 o'clock, इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? सिंस। एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी पूछ लेता है टाइम इममेमोरियल। टाइम इममेमोरियल का मतलब है कि मुझे याद ही नहीं है वो काम कब से हो रहा है, ठीक है, टाइम इममेमोरियल, इसके साथ भी आपका क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए जान लेते हैं कि सिंस कहां और फॉर कहां यूज होगा, तो जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years या सिंस 5 years। अब आप देख रहे होंगे कि 5 years दिया है, आपको कोई डेफिनेट या एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है। 5 years दिया है कि 5 सालों से चल रहा है, कौन से 5 साल है उसका हमें नहीं पता। तो यहां हम क्या लगाएंगे? फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर। इसी तरह आई हैव बीन टीचिंग यू एन आवर, सिंस एन आवर या फॉर एन आवर, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अगेन एक पीरियड, एक अवधि दी गई है, तो यहां भी आप क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग मैंने बताया था पार्ट ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ द डे के साथ आपको सिंस यूज करना है, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock या फॉर 7 o'clock। 7 o'clock एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अगेन सिंस। क्लियर?
इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यू हैव बीन गोइंग टू जिम सिंस दिवाली या फॉर दिवाली। ओके, तो यहां क्या आएगा, दिवाली एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां भी आपको क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। तो काफी इजी कंसेप्ट है और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।